अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द इम्तियाज़ शहंशाह चैनल। आज का जो कि ब्लॉग बनने वाला है दारुसलाम, जो कि दारुसलाम में बहुत बड़ा आज प्रोग्राम रखा गया है जो कि वक्बिल के लिए। और वहाँ पर आके आप लोगों को पूरा वहाँ का नज़ारा और पूरा का मंजर बताऊँगा, आप लोग देखिए और आखिरी तक बने रहिए। और इम्तियाज़ शहंशाह ब्लॉग में आप लोगों के लिए खुशामदीन। चलो चलते हैं कॉलेज तक, इत्तेमाद दफ्तर तक और माजिद ये रास्ता वहाँ भी ढूंढना पड़ेगा आपको। लाइन जाना वहाँ बर्फ डालने का है आपसे। और कोई पब्लिक खाता भी नहीं, हमारी जिम्मेदारी से पब्लिक खाता नहीं आप आने के बाद होता है। दो हैंडल के आता है बस खत्म। जलाओ ठहरो अंदर जाना था अंदर जाना। और जहाँ पे अपने लिखा है कि ग्राउंड इज कम्प्लीटली हटिया बेटा हटिया हटिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तमाम को ये अहम इत्तला दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज 19 अप्रैल के दिन दारुसलाम की इस तारीख़ी सरज़मीन पर बाद नमाज मगरिब से लेकर शाम में 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़
एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया गया है जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है जो इंशाअल्लाह इस जलसे में शिरकत करने के लिए आएंगे। सबसे पहले मेरी आपसे अपील ये है कि आप पूरे पुरअमन तरीक़े से इत्मीनान से दारुस्सलाम को तशरीफ़ लाइए और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करिए, सब्र का मुज़ाहरा करिए, नज़्म व ज़ब्त को बरक़रार रखिए और जज्बात में आए बग़ैर आकर इस जलसे में शिरकत भी करिए और उसी तरीक़े से पुरअमन तरीक़े से आप जिस जगह से अपने महल्ले से या घर से आए या मुकाम से उसको वहाँ पर वापस हो जाइए। इस बात का ख़याल रखिए कि हमको अपने इस तारीख़ी शहर हैदराबाद के अमन को हमने हमेशा मजबूत रखा, हमको उसको मजबूत रखना है। किसी भी किस्म से कोई गैर क़ानूनी काम नहीं होना चाहिए। और मेरी दूसरी आपसे अपील ये है कि कोई अपने साथ झंडे या फ्लैग लेकर मत आइए। तीसरा, गैर ज़रूरी नारे लगा कर मत आइए। हमारा ये एहतजाजी जलसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किसी मज़हब या किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। ये हुकूमत ने जो काला क़ानून बनाया, हम उस काले क़ानून के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि ज़रूर इस जलसे में आप शिरकत करिए, मगर अपने दीगर अपनाए वतन को भी तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखिए। और हर हाल में हमको अमन को बरक़रार रखना है। जज्बात में बह जाने के बजाय आप पूरे होश व हवास में आइए, बावज़ू आइए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आइए और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इंशाअल्लाह अपने अपने मुक़ामात को वापस जाइए। तो ठीक मगरिब की नमाज के बाद आज इंशाअल्लाह इस एहतजाजी जलसे की शुरुआत होगी और 10 बजे इंशाअल्लाह इस जलसे का अख्ताम पहुँचेगा। तो मेरी इन ज़रूरी हिदायतें समझिए या आपसे गुजारिशात समझिए, इसका आप तमाम से मेरी अपील है कि आप ख्याल रखिए और पुलिस का ताउन करिए। पुलिस के साथ हमने गाड़ी और मोटरसाइकिल रखने का मुकामात को वहाँ पर तय किया है। उन मुकामात पर ही आप अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी को रखिए। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी, आपको चल के आना पड़ेगा, मगर अमन की बरक़रारी के लिए ताकि हम पुरसुकून तरीक़े से जलसे का इनेक़ाद में लाएँ, तो आप उन मुकामात पर अपनी गाड़ी का पार्किंग इंतज़ाम करिए। एक तो नामपल्ली कॉलेज है, दूसरा आगापुरे के पास वेटरनरी हॉस्पिटल है, तीसरा गोशामेल स्टेडियम के पास है। तो यहाँ पर मजलिस के तमाम अराकीन वॉलंटियर्स भी रहेंगे, आप इनका भी ताउन करिए। कोशिश हमको ये करना है कि हमारे जलसे को कामयाब करना है और दुआएं करना है कि हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे। और उसी वक्त होगा जब हम पुरसुकून अंदाज से पुरअमन तरीक़े से इस दारुस्सलाम के जलसेगाह में आए और उसी पुरसुकून तरीक़े से आप अपने अपने मुक़ामात को रवाना हुई। शहर हैदराबाद हमारी जगह है, यहाँ के अमन को मजबूत रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर गौर करिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी आज शाम में मगरिब के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वफ़ की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा।
अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे। आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा, भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं कि लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं एक जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा, हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इस कोशिशों को कबूल करेगा, अल्लाह हमारे इस ईसार को कबूल करेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं रब्बे कायनात के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई हमारे सियासी अगराज व मकासिद नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, जहां कहीं भी एहतजाज होगा उसमें हिस्सा लीजिए, उसको कामयाब करिए। ये कोई सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये इलेक्शन के वोटों को बटोरने का एहतजाज नहीं है। जिस चीज का मालिक है उसकी हिफाजत करने के लिए एहतजाज हो रहा है। पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोग्राम बनाया उसमें हिस्सा लीजिए। जो तारीख के दिन आपसे कहा गया लाइट बंद करना, लाइट बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? नहीं तो बोलेंगे अम्मा 10 मिनट सीरियल आ रहा, आईपीएल आ रहा है ना, खामखा बोल दिए। 10 मिनट लाइट बंद करो ताकि जो लोग हमको बंद करना चाह रहे हैं उनको एक झलक मिल जाए, लाइट बंद हुई तो क्या होता है। ह्यूमन चेंज बनाएंगे तो ह्यूमन चेंज हाथ बनाकर आपको खड़े होना है, अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ। वो भी आज बड़े तकलीफ में है कि ऐसा कैसा कानून बीजेपी की हुकूमत ने बना दिया। याद रखिए, इत्तेहाद को मजबूत रखिए। नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया, तो दाऊदी बोरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है। आप सोचिए, दाऊदी बोरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस
भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्हों काम कर दिया। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्फ की जायदाद को खो रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पर चढ़ाना है, नहीं चढ़ाए तो वक्फ से चले जाएगा। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज निकल गई हमारे हाथ से। 100 एकड़ जमीन है पंजाब हरियाणा में जो आज गवर्नमेंट उस पर काबिज हो चुकी है। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इसमें एक है वक्फ औलाद अब नहीं कर सकेंगे आप। वक्फ औलाद के बारे में कह रहे हैं कि बच्ची का शेर मार के कोई वक्फ औलाद नहीं कर सकता। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अपने बेटे बेटी को मालिक नहीं बना रहा हूं। क्या यह बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक हमारा हिंदू भाई अपने विल के जरिए अपनी एक औलाद को या मोहल्ले में किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर मुसलमान 1/3 से ज्यादा अपनी किसी औलाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अभी यह कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम आशूर खाने में इमाम बाड़े में मजलिस नहीं करना, कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन वेलेबल। अब मोदी जी बोल रहे प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो बेल ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं ना। यह कानून बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मुसलमानों के वफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे, मस्जिदों पर यह बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर, और ये बार बार बोलते टीवी पे ने आपको वक्फ से क्या मिला। अरे क्या कोई आपके अम्मा के महर में आया है जो हमसे पूछ रहे आप वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला? हमारे को हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो। ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वक्फ का है। हमदर्द रूह अफ़ज़ा पिए तो वो भी वक्फ का है। कलेजे को ठंडक पहुंचती, तुम लोग पियो रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रूह जिहाद कर रहे, जो नाक से ऐसा सूंघ के दूसरे नाक नकुड़ी से निकालने का दर्ज देते। कहां जाएगा ये मुल्क? आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ,
ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते हैं आप। जरा मीडिया वाले दिखाओ। अब जरा जेब में रख लो फोन को। आपसे अहम बात यह कह रहा हूं कि अब जब जलसा खत्म हो के यहां से आप निकलेंगे, आप लोग पुरअमन तरीके से अपने अपने मुकामात को जाएंगे। आप झंडे लहराते हुए नहीं जाएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सरजमीन हैदराबाद के अमन को और मजबूत करते हुए आप यहां से जाएंगे ना आराम से इंशाअल्लाह। और घर को जाके बैठना नहीं, ईशा की नमाज गोल नहीं करना। ईशा पढ़ना है मेरे को भी और आपको भी, तो ईशा भी पढ़ेंगे ना आप। अब मसला ये है कि किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब जमीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब जमीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाज का प्रोग्राम दिया, हम सिर्फ एक जमीन को बचाने के लिए नहीं एहतजाज कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मस्जिद या दरगाह या खानखा या इमाम बाड़ा को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान है वो हमको मिटाना चाहते हैं, और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए। तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। लोकसभा में मिथुन रेड्डी साहब ने मौलाना
जब मैं हैदराबाद से निकल रहा था तो मेरे लीडर और मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन करके बताया कि आप हैदराबाद जाकर हैदराबाद के आवाम को पैगाम दीजिए। ये शायद यहाँ से तमिलनाडु के अनेकों के साथ है और ये पूरे हिंदुस्तान के केंद्रों के साथ रहा है। All of a sudden, the property value of 8 lakh crore of one property has increased to 4 lakh crore. अमित शाह ये कहते हैं कि वक्त की जायदाद जो 8 लाख एकड़ थी वो 13 लाख एकड़ में बढ़ चुकी है। बैठिए 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 कुछ नहीं बैठिए। We are making all these properties, not by anyone's money. हम अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करते हैं, किसी का पैसा लेने कर उसको रोका और उसको एक्सपोज भी किया। Once they made a draft in the joint parliament committee, we have given a dissent note. जब उन्होंने जॉइंट वर्किंग कमेटी में अपनी रिपोर्ट बताई तो जितने नॉन एनडीए के अरकान पार्लियामान की पार्टीज थे उन्होंने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। My senior leader, and who was a member in joint parliament committee, Honorable A. Raja, told me that give the job to OIC job, making the dissent note. We will uniformly follow what we will give. जब डिसेंट नोट देने का वक्त आया तो डीएमके के सीनियर एमपी राजा साहब ने अब्दुल्ला साहब से कहा कि हम तमाम लोग डिसेंट रिपोर्ट में लिखने की जिम्मेदारी सदन यूनिवर्सिटी को देते हैं और उसी पर हम लोग उसको पेश करें। But when it was put in a parliament, our dissent note was negative. जब उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो हमारी डिसेंट नोट के कई पेजेस को रिडैक्ट कर दिया गया। Please understand, they are equalizing the reality. If we openly support, we may do some मुलाकात करिए और उनको इस गलतफहमी को दूर करिए और बताइए कैसे इस कानून से नाइंसाफी की जा रही है। This is the only way we can protect ourselves and our properties. We are taking only our हैं कि हाली जनाब बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी साहब के खिताबात और उनकी स्पीचेस के दुनिया के कई ज़ुबानों में तर्जुमे होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी शीरीन गुफ्तानी के साथ और बरजस्गी के साथ जो तर्जुमानी की है वो बहुत काबिल दीन और काबिल शुक्र थी। दूसरी बात, दाएं जानिब और इस हिस्से में जो नौजवान और अजीज़ दोस्त हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा दो बातें। हज़रत मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन बावकार हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो आकर इस पुरजोश मजमे को खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोदी हुकूमत इस दस्तूर को, इस कानून को, जो मुजव्वदा कानून नाफिज किया जा रहा है या नाफिज कर दिया गया है वक्त के ताल्लुक से, वो इंशाअल्लाह मनसूख होकर रहेगा। इसलिए कलमे की बुनियाद पर एक होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर शाना माशाना चलने का हमको हौसला दिया है और इंशाअल्लाह मैं बहैसियत महदवी हिंदुस्तान में बसने वाले आया है। मुसलमानों को ये किसी लिहाज से, किसी तरमीम से, 48 तरामीम से किसी से इत्तेफाक नहीं है। हम इस सारी बिल को, इस एक्ट को नामंजूर कहते हैं और ये उनके गलत प्रोपेगेंडे को हम साफ कहते हैं। अक्सरियत तबके के लिए ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में वक्फ होता है। नहीं, ये हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये वक्फ का निज़ाम है। अहादीस शरीफा में आया है कि सबसे पहले खैबर की जमीन को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो जहां से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे यह जमीन बहुत पसंद है
आका ने कहा इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर दो, इसको कोई बेच ना सके, इसको तुम्हारी विरासत ना हो सके। उन्होंने उसको वक्फ किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमा के कुएं को वक्फ किया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन को वक्फ किया। मौला अली जो सूखी रोटी खाते थे लेकिन मदीने के अपने खजूरों के बाग को और यमन के बागों को वक्फ कर दिया। तो इससे दीगर कई सहाबा है जिन्होंने ताबईन है जिन्होंने अपनी जायदादों को वक्फ किया। लेकिन ये बताया जाता है कि जैसे हिंदुस्तान में ये मुगल राजाओं ने मुगल बादशाहों ने किया, अरे वो हमारे आइडियल नहीं है, हमारे आइडियल तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम उन्हीं के गुलाम है। और ये गुलाम दारुस सलाम के मैदान से ऐलान करते हैं कि हमारा अब ये इत्तेहाद आपको इस बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद करेगा। यहाँ पर अब कोई तबलीगी नहीं, कोई बुजुर्गान दीन का मानने वाला नहीं, कोई जमात इस्लामी का नहीं, कोई तबलीगी जमात का नहीं, कोई अहले हदीस का नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर एक होकर हम जमा है। और ये आवाज दारुस सलाम के मैदान से दिल्ली तक लाना चाहिए कि आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, अब इसके बाद में रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अब वो इलाही कानून हो गया, अब वो अल्लाह का हो गया, एक मरतबा अल्लाह का हो गया, अब वाकिफ भी उसको वापस ले नहीं सकता। अल्लाह का कानून हमेशा रहने वाला है, ये याद रख ले। ये जो सरकारें हैं, अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा न पी रहेगा, न जे रहेगा, न पी रहने वाला है। जो अल्लाह के कानून के सामने आएगा वो याद रख ले, वो कभी टिकने वाला नहीं है। हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है। ये 12 साल से देखे आप, कभी अगर टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर